लुइस 16 बर्बन फैमिली का 20 साल का नवयुवक 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। जब उसने राज्य संभाला तब उसे एम्प्टी ट्रेजरी मिली। इसकी वजह ये थी कि फ्रांस लंबे वक्त से वार्स में इंडल्स था। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी इन गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी दैट इज़ ब्रिटेन, जिसकी वजह से फ्रांस पर मोर देन 1 बिलियन लीवर्स का कर्ज हो गया। लीवर्स फ्रांस की करेंसी थी बिफोर 1794। इसके साथ ही किंग लुइस ने अपने लिए एक विशाल पैलेस बनवाया जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्सलीज, जिसकी वजह से कर्ज 1 बिलियन लीवर से बढ़कर मोर देन 2 बिलियन लीवर हो गया। दूसरी तरफ मनी लैंडर्स ने कर्ज पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस को अपने बजट का एक अच्छा भाग इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता था। अब फ्रांस के पास अपने डेली एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने का एक ही रास्ता था कि वो टैक्सेस को बढ़ाए, पर टैक्स बढ़ाना भी जनता के लिए ठीक नहीं था। वजह ये थी कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में आते थे नोबल्स और थर्ड स्टेट में आते थे पीजेंट्स, मर्चेंट्स और कुछ प्रोफेशनल्स। प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच सोसाइटी में केवल थर्ड स्टेट वाले लोग ही टैक्स पे करते थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट बाय बर्थ कुछ स्पेशल राइट एंजॉय करते थे, जिनमें से एक था फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्स। फ्रेंच सोसाइटी को ओल्ड रिजाइम का नाम दिया गया था बिफोर 1789। थर्ड स्टेट के 90% लोग पीजेंट्स थे। उनमें से केवल 30% लोग ही ऐसे थे जो अपनी ज़मीन पर कल्टीवेशन करते थे। बाकी 60% लोग उन लैंड्स पर कल्टीवेशन करते थे जो कि क्लर्जी या नोबल्स या रिचर सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट के द्वारा ओन थी। इसके अलावा चर्च एक चार्ज पे करता था पीजेंट से जिसका नाम था थिथ। इस टैक्स में 1/10 पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चर्च ले लेती थी। सेकेंड टैक्स था टेल, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना होता था। इनके अलावा बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि डेली यूज़ प्रोडक्ट पर लगाए जाते थे। ये सभी टैक्सेस पीजेंट्स मतलब कि थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करने पड़ते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी का सारा फाइनेंशियल बर्डन थर्ड स्टेट ही संभालता था। टैक्स पेमेंट के अलावा पेजेंट्स को नोबल्स और क्लर्जी को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। उनके घर तथा रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम करना पड़ता था। इन शॉर्ट फ्रेंच सोसाइटी में थर्ड स्टेट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था।